जय हिंद साथियों, इस वक्त मेहरमान साबरी राजधानी दिल्ली से इस वक्त में सोनिया विहार में पहुंचे हैं और मेहरमान साबरी तिरछी नजर का कैमरा आज पहुंचा है। तकरीबन यहाँ पर काफी देर से एक इंटरनेशनल हमारे साथ जुड़ने जा रहे हैं। एक कोच हैं और फिर तकरीबन हजारों बच्चों को उन्होंने इस तरह से एक पॉइंट दिया है, उन्हें एक जिम्मेदार ऐसा बनाया है। देश के नागरिक होने के साथ साथ एक जिम्मेदार, आपकी जानकारी के लिए बता दूं, एक नेशनल जो एक हुनर होना चाहिए हर देश के एक बच्चे के अंदर, वो इंटरनेशनल इंडियन आर्मी भी है। खुशी की बात है, देश को संभालने का और जानने का और जनवाने का काम करते हैं। मेरे साथ जुड़ने जा रहे हैं। सर, जरा परिचय दीजिए और क्या कुछ अपनी जिंदगी में आप रखते हैं इस देश के लिए, और खासतौर से कोच होने का क्या फायदा होना चाहिए और बच्चों को क्या आप मैसेज देते हैं? मेरा नाम अनिल राठी है और मैं पैरा कैनो ओलंपिक में भी 2024 में कोच गया था इंडिया टीम के से। और सर, मैं आपको बताना चाहूंगा कि जो ये प्लेटफॉर्म है वाटर स्पोर्ट्स का, ये एक बहुत बड़ा प्लेटफॉर्म है। आप इसमें, ये आता है आईसीएफ के अंडर में और इंडिया में आता है आईसीसी के अंडर में और भारत सरकार के अंडर में। तो मैं आप सबको बताना चाहता हूँ कि जो ये गेम है, अभी यहाँ पे आपका ड्रैगन बोट नेशनल चैंपियनशिप चल रही है, जिसमें कि दिल्ली के काफी मेडल आए हैं और दिल्ली के करीबन 140 प्लेयर इसमें पार्टिसिपेट कर रहे हैं। और इसमें जो आगे के लिए जो प्लेयरों का बेनिफिट है, ये कि एशियन गेम्स का भी इवेंट है और इसे 2024 में भी ओलंपिक में इंट्रोड्यूस किया गया है। जो अभी यहाँ पे ओलंपिक हुआ था पेरिस में, उसमें इंट्रोड्यूस किया है। कितने जवान तैयार करें आपने अभी तक? सर, मैंने अभी तक कम से कम 150 से ऊपर करे हैं और बाकी जो अपने प्लेयर हैं वो अभी काउंटिंग नहीं बता सकता मैं आपको, क्योंकि वो चल ही रहा है। क्योंकि मेरा लक्ष्य अभी रुका नहीं है, मेरा लक्ष्य और आगे तक बढ़ने का। जिंदगी की शुरुआत कहाँ से हुई थी? मेरी जिंदगी की शुरुआत इसी जगह से हुई है और इसी सोनी विहार वाटर स्पोर्ट्स क्लब से। जब मैं 12th स्टैंडर्ड में था, तब मैंने पहली बार इस वाटर स्पोर्ट्स को अपनाया और उसके बाद में मैं नेशनल में गोल्ड मेडल, इंटरनेशनल मेडल, उसके बाद में फिर मैं कोचिंग में आया। कोचिंग में एशियन चैंपियनशिप, वर्ल्ड चैंपियनशिप और ओलंपिक तक का सफर यहीं से किया मैंने। फिर इंडियन आर्मी सर, मैंने 12th के बाद में वहीं ज्वाइन कर ली थी 2008 में। लगभग पूरे देश के जवानों को, और जो भी आपने कहा ना 12th के वक्त में ही आपने तकरीबन यहाँ एक अपना वक्त शुरू कर दिया था। जो अभी इस वक्त में टाइम क्लास में बच्चे होते हैं, अभी उनका माइंड जो है क्लासों से फिर जाता है, परे हो जाता है और वो स्कूल छोड़ने की कोशिश करते हैं और ये भी कहते हैं, आपस में बात करते हैं कि आखिर पढ़ के फिर क्या ही मिलेगा, फिर वही भटकना पड़ेगा जॉब के लिए। क्या वो जॉब के लिए भटक सकते हैं या वो जॉब पर नहीं बहुत अच्छे लेवल पर जा सकते हैं? उनको क्या मैसेज देना चाहिए? सर, मैं चाहता हूँ पढ़ने के बाद कोई भटकता नहीं है। सब बस अपनी काबिलियत होनी चाहिए कि आपका एक एम होना चाहिए कि क्या करना है। पढ़ के ही सब कुछ मिलता है। आप आएंगे स्पोर्ट्स में भी पढ़ना पड़ेगा, सीखना पड़ेगा, सारी चीजें यहाँ पे भी सेम ऐसे ही है। और सबसे मेन चीज है स्पोर्ट्स में आगे बढ़ने के लिए डिसिप्लिन, या पढ़ाई हो, कोई भी फील्ड हो, आपको डिसिप्लिन बहुत मैटर करता है। एजुकेटेड होना जरूरी है और एजुकेटेड होना तो बहुत ही जरूरी है। और आपके जैसा बनने के लिए? सर, मेरे जैसा बनने के लिए हमने अपने सीनियरों को फॉलो किया है, जो हमारे गुरु हैं, मयंक ठाकुर। बहुत थैंक यू। अच्छा, क्या मैसेज देना चाहेंगे? आज आप भी अपना खूबसूरत सा चेहरा और ये इस जगह पर मौजूद हैं, देश वालों को, पूरे देशवासियों को, खासतौर से राजधानी इस वक्त में आप लोग मौजूद हैं और ये एक प्रोग्राम चल रहा है, पूरे दिल्ली वालों को क्या मैसेज देना चाहेंगे? नमस्ते सर, मैं ओलंपियन और एशियन गेम मेडलिस्ट अर्जुन लाल जाट हूँ। मैं भी इंडियन आर्मी में कार्यरत हूँ, सूबेदार के पद पे। तो मैं ड्रैगन से तो नहीं हूँ, किकिंग कैनो से भी नहीं, पर मेरा दूसरा गेम है, वाटर स्पोर्ट ही है। मैं रोइंग गेम से हूँ। तो मैंने भी फर्स्ट टाइम यहाँ से शुरुआत की थी। तो मैं फिर आर्मी रोइंग नोड में गया, वहाँ मतलब ओलंपिक खेला और एशियन गेम में मेडल लेके आया। अभी मैं प्रेजेंट टाइम में यही हूँ, पर मैं इतना ड्रैगन के बारे में मैं जानता नहीं था। पर यहाँ आने के बाद 3-4 दिन मेरे को यहाँ हो गए आए हुए, तो मैं देखता हूँ तो मेरे को बहुत खुशी हो रही है कि इधर भी मतलब इंडिया में ऐसा गेम है और जो भी दिल्ली में हो रहा है यमुना में, तो मेरे को बहुत खुशी हो रही है। यहाँ की खुशी हो रही है और फिर इसमें एक गर्व महसूस कर रहे हैं। जी, गर्व महसूस ही मान लो सर कि एक यमुना में कोर्स बांधना, बोटे लाना, अरेंजमेंट करना बहुत मुश्किल था यहाँ पे। तो बिल्कुल, हाँ जी सर। जिस तरह से इन्होंने एक मैसेज दिया है, और याद रखिए जिस तरह से आप नाव में बैठने का शौक रखते हैं, आप नाव को चलाना भी सीखें और उसका भी शौक रखना चाहिए। और एक बहुत बड़ा संदेश और बहुत बड़ा मैसेज इन जवानों के थ्रू मिला है कि इन्होंने अपनी जिंदगी की शुरुआत इसी सोनिया विहार यमुना से की थी और आज जमाने से घूमकर फिर यहीं पहुंचे हैं। उन लोगों को
सिखाने और बताने के लिए, जिन्हें इसकी शिक्षा नहीं, जिन्हें इसकी नॉलेज नहीं। और याद रखिए, एजुकेटेड होना बहुत जरूरी है। इस स्कूल हो या शिक्षा, अपनी जिंदगी से आप जोड़े रखेंगे तो आपसे हर कोई, हर शख्स जुड़ेगा। आप आबाद रहें, हिंदुस्तान को आबाद रखें, हिंदुस्तान को आबाद रखें और देश को उन्नति के साथ इसी तरह से आप उन्नति में जाते रहिए। सोनिया विहार से हम जुड़ रहे हैं। जिस तरह से तमाम सीनियरों से हमने बातचीत करी है, इस वक्त में दिल्ली के सीनियर, अगर मैं कहूँ तो कोई गलत नहीं होगा, डायरेक्टर हैं और स्पोर्ट्स डायरेक्टर एस सुनील के साथ जुड़ने जा रहा हूँ। सर, बहुत बहुत स्वागत है हमारे इस तिरछी नजर के कैमरे पर आपका, और फिर खासतौर से इस अखबार पर। क्या कुछ कहना चाहेंगे आज इस सोनिया विहार की यमुना में भराव इस तरह से है उन जवानों का, उन बच्चों का जो आगे चलकर इसी जमुना में नहीं बल्कि पूरी देश की जमुना पर इसी तरह से अपनी नाव को फिराते रहेंगे? क्या कुछ कहेंगे? ये जो नेशनल चैंपियनशिप हो रही है ड्रैगन बोट रेस की, यहाँ पे आके बहुत अच्छा लग रहा है। और जिस हिसाब से देश के कोने कोने से, हर स्टेट से जो पार्टिसिपेंट्स आए हैं और जिस हिसाब से यहाँ पे कम्पीट कर रहे हैं, जो अपना परफॉर्मेंस दे रहे हैं, दैट इज वेरी अप्रिशिएबल, बहुत सराहनीय है वो चीज। एंड जो दिल्ली की कैनाइंग और एसोसिएशन है, वो जो इवेंट करा रही है, नेशनल जो इवेंट करा रही है, इट्स अ वेरी अप्रिशिएट पार्ट ऑन देयर पार्ट। सर, जिस तरह से दिल्ली के तमाम बच्चों ने अलग अलग जगहों से, इसी जगह से मेहनत कर कर एक अवार्ड जीता है, क्या कुछ गवर्नमेंट आपकी दिल्ली ने बच्चों को क्या कुछ हासिल करवाया आज तक, ये सवाल है। दिल्ली गवर्नमेंट ने स्पोर्ट्स के लिए बहुत सारी स्कीम्स करी हुई हैं। स्पोर्ट्स के डेवलपमेंट के लिए दिल्ली गवर्नमेंट इज कमिटेड। एजुकेशन डिपार्टमेंट, जो स्पोर्ट्स ब्रांच है एजुकेशन डिपार्टमेंट का दिल्ली गवर्नमेंट का, मैंने इसकी बहुत सारी स्कीम्स चलाई हैं हर स्पोर्ट्स के लिए, इंक्लूडिंग कैनाइंग, इंक्लूडिंग वाटर स्पोर्ट्स, जिसके तहत वो जो कैश इंसेंटिव्स होते हैं, जो बच्चे मेडल्स जीतते हैं उनको कैश इंसेंटिव दिया जाता है। जो बच्चे अच्छा परफॉर्म करते हैं अंडर 14, अंडर 17 या उसके ऊपर, उनको स्कॉलरशिप देती है, उनको बेनिफिट्स देती है। उनको 2 लाख से लेकर 16 लाख तक के कैश हैं जो उनको मॉनेटरी बेनिफिट्स दिया जाता है, ताकि वो अपने डाइट पे, इवेंट्स पे, टूर्नामेंट्स वगैरह पार्टिसिपेट करना। अभी तक दिया है? अभी तक दिया है। मिशन एक्सीलेंस स्कीम है और प्ले इन प्रोग्रेस, 2 स्कीम दिल्ली गवर्नमेंट चलाती है। प्ले इन प्रोग्रेस स्कीम है बच्चों के लिए, 17 साल के नीचे के बच्चों के लिए, जिसमें जो 14 साल के नीचे के बच्चे होते हैं उनको अराउंड 2 लाख तक का, और 17 साल तक के बच्चे होते हैं उनको 3 लाख तक का राशि दी जाती है, जो कमेटी डिसाइड करती है, जो बच्चे प्रतिभावान हैं, जो परफॉर्मेंस कर रहे हैं उनके बेसिस के ऊपर, ताकि वो अपने इवेंट्स को, डाइट को इसे मैनेज किया जाए। उस हिसाब से जो 17 साल के ऊपर हो जाते हैं उनको अप टू 16 लाख का जो है वो प्राइज उनको बेनिफिट दिया जाता है, राशि दी जाती है, और उनको सपोर्ट दिया जाता है हर साल कुछ ना कुछ उसमें और फर्दर करता रहे बेस्ड ऑन देयर परफॉर्मेंस। जी, जाते जाते दिल्ली वालों के लिए, इस पूरे देश के लिए, खासतौर से एजुकेटेड के रिलेटेड उन बच्चों को जो अभी तक इन चीजों में इंटरेस्ट नहीं रखते, खासतौर से एजुकेटेड में रहते जरूर हैं लेकिन उनकी इच्छा ये होती है कि पढ़कर आखिर मिलेगा क्या, उनके लिए क्या मैसेज देना चाहिए? पढ़ाई तो बहुत जरूरी है, साथ साथ में खेल भी जरूरी है। अपना खेल पे ध्यान रखें। अगर खेल पे ध्यान के साथ साथ पढ़ाई भी, मैं कहूँगा कि इट्स इक्वली इम्पोर्टेंट। सिर्फ खेल करना या सिर्फ पढ़ाई करना ही काफी नहीं होता, दोनों एक तराजू में देखोगे तो दोनों का एक बैलेंस बना के हमें चलना पड़ता है। स्पोर्ट्स जो डिसिप्लिन सिखाता है वो हमें पढ़ाई में भी हेल्प करता है, और पढ़ाई जो मेंटली स्टेबल करता है, जो स्ट्रॉन्ग करता है, वो स्पोर्ट्स में एक साइकोलॉजिकल स्ट्रेंथ देने के लिए वो उसमें हेल्प करता है। तो बच्चों को दोनों तरफ ध्यान देना चाहिए, और गवर्नमेंट जो है दिल्ली सरकार स्कूलों के तहत और स्पोर्ट्स डिपार्टमेंट के तहत दोनों तरीके से सपोर्ट करती है बच्चों को, और आगे भी करती रहेगी। सीखना भी चाहिए सब कुछ। चलिए, बहुत शुक्रिया। जिस तरह से ने एक बहुत अच्छा और बड़ा मैसेज दिया है कि सबको एक सीखना चाहिए और इंटरेस्ट रखना चाहिए, सीखिएगा तो जीतिएगा। क्या कहना चाहेंगे आप? बिल्कुल सर ने बिल्कुल सही बातें रखी है। इसमें खिलाड़ियों के प्रति उनके उत्साह तो है, इसमें तो हमने जैसे कोच हो गया, हमारा एसोसिएशन हो गया, जो गेम को बढ़ावा देने के लिए रिस्पॉन्सिबल रखते हैं, उनको आगे आना चाहिए जैसे इस प्रकार आए हैं। और इसमें हम आशा कर रहे हैं कि सर भी है तो समर्थन आगे भी मिलता रहेंगे, और अवेयरनेस पैदा करेंगे बच्चों में, स्कूलों में जाके स्कूल के बच्चों को बढ़ावा देंगे, कॉलेज में जाके बढ़ावा देंगे, और उनके लिए यहाँ पार्टिसिपेट करने लायक स्थान, इस स्थान को और बनाए। आपसे एक सवाल है, जिस तरह से आपने बोला सर, आपके सर आगे हैं तो आप इनके पीछे हैं, आप इनके साथ हैं ना, सपोर्ट कर रहे हैं। अगर इसी तरह से पेरेंट्स अपने बच्चों के साथ इन चीजों में इंटरेस्ट रखें तो बच्चे भी इंटरेस्ट रखेंगे। बिल्कुल, देखिए हर चीज को अगर हमें
उच्च मुकाम पे वो पहुंचना है तो हर चीज की जरूरत है। पेरेंट्स दे शुड बी द बैकबोन, क्योंकि पेरेंट्स जब सपोर्ट नहीं करेंगे, बच्चे यहाँ खेलेंगे, सुबह शाम मेहनत करके जाएंगे और उनको उसके अनुसार उनका न्यूट्रिशन उनका डाइट नहीं देंगे, आराम नहीं करवाएंगे, या जो समझेंगे नहीं, क्योंकि प्रैक्टिस ही नहीं, उनको आगे लेवल में जाने के लिए पार्टिसिपेट भी करना, उनका विजन है, फोकस एक एम होना चाहिए। उस मुकाम तक पहुंचने के लिए पेरेंट्स का समर्थन बहुत जरूरी है। तो स्पोर्ट्स का पहले जानना जरूरी है कि स्पोर्ट्स क्या है, ये कहाँ तक जा सकती है, मेरे बच्चे जो स्पोर्ट्स के लायक है कि नहीं है, ये सब जानना जरूरी है। बाकी योगदान तो आपका है ही। बिल्कुल, मैं स्पोर्ट्स अथॉरिटी ऑफ इंडिया से हूँ और आई एम एकेडमी इंचार्ज फॉर रोइंग, कैनोइंग एंड कयाकिंग, व्हिच हैज द रिस्पांसिबिलिटी टू द कोचेस। तो हम कोचेस को भी सर्टिफिकेट कोर्स, डिप्लोमा कोर्स ऐसे करके हम करवाते हैं। फेडरेशन की तरफ से भी हम लेवल 1, लेवल 2, लेवल 3 कोर्सेज कराते हैं। तो आगे हम चाहेंगे कि यहाँ दिल्ली में भी ऐसे कोर्सेज हो, ताकि यहाँ हर क्लब के हर जगह स्कूलों में ऐसा वाटर स्पोर्ट्स का, कैनोइंग कयाकिंग का भी कोर्सेज और पैदा हो जाए। चलिए, थैंक यू। जिस तरह से एक बहुत अच्छा मैसेज दिया है और हम उम्मीद करते हैं दिल्ली में नहीं बल्कि दिल्ली की इस गढ़ से, इस सोनिया विहार की जड़ से पूरे देश में मैसेज पहुंचे। हर बच्चा हर देश का एक नागरिक इस तरह से पूरे देश के यमुनाओं में घूमे और यमुना की, मैं कहता हूं कि उस गहरी जगहों से होकर पहुंचे आसमान तक और देश की उन्नति के लिए प्रार्थना रखें। और आप लोग इसी तरह से आगे बढ़ें, इन जैसों से, इन लोगों से मिलें और देश की उन्नति के लिए परिभान करें और अपने माँ बाप का नाम रोशन करें। बहुत शुक्रिया आप लोग हमारे साथ इस खास खबर के साथ जुड़े। थैंक यू वेरी मच।